ढाई महीने से चल रहे कर्नाटक के हिजाब विवाद में 11 दिन तक चली हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आज निर्णय आया। आज ही ये विवाद अब हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि हिजाब न इस्लामिक आस्था के अनुसार अनिवार्य प्रथा है, न ही ये अधिकार। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि इस्लाम में जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती उनको पापी नहीं बताया गया है। अगर मेरा ये बिलीफ है कि मैं सर पे हिजाब पहनूंगी तो वो तो मेरा इख्तियार है। आप क्यों उसको देखें एसेंशियल कौन है। इस्लामिक रिलीजन में क्या उनके रिलीजन का एक इंटीग्रल पार्ट है कि आप हिजाब पहने, और ये देख के रिलीजियस टेक्स्ट को देख के उन्होंने डिसाइड करा कि ये अहम नहीं है। उन्हें शायद नॉलेज नहीं है कि ये एसेंशियल नहीं है। हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, हमें पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा है कि पर्दा आपको करना है। कोर्ट ये कह रहा है कि ये हिजाब एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है या नहीं है, ये कोर्ट में जजेस नहीं बल्कि इस्लामिक स्कॉलर्स और बड़े बड़े पैनल मुफ्तियान इकराम और वो डिसाइड करते हैं। हिजाब को लेकर के ये जो हरा रंगनामा था वो टाइटल हमारे इस्लाम में जो है औरत एक हीरा है और हीरे को छुपा के रखा जाता है, ना कि दिखा के। क्या चीज एसेंशियल है, क्या चीज एसेंशियल नहीं है, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। उन्होंने एक जजमेंट तो दिया है लेकिन हमें इंसाफ नहीं दिया है। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। और मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ लो इसको वतन का दर्द कहते हैं। जनवरी में कर्नाटक की उडुपी में कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। 3 महीने से चल रहे इस मुद्दे में हिजाब छात्राएं पहन सकती हैं या नहीं से ज्यादा विवाद इस बात पर शुरू हो गया कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। विवाद अब इस बात पर बढ़ रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल दी जा रही है। विवाद में अब ये मोड़ भी दिया जा रहा है कि जानबूझकर इस्लामिक परंपराओं को पूरा करने से रोका जा रहा है। इसीलिए आपको अब समझना जरूरी है कि हिजाब का विवाद यहाँ तक कैसे पहुँच गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम औरतों का हिजाब पहनना इस्लाम के तहत ज़रूरी नहीं है, जबकि इस्लाम पहला मज़हब है जिसने हिजाब का हुक्म दिया और मुसलमान पहली कौम है जिसने हिजाब पहना और इसको रिवाज दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले में जो कुछ कहा गया है वो इस्लामी कवानीन के खिलाफ हम तस्वुर करते हैं और इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत समझते हैं। यानी जिस हिजाब को अब तक संविधान से मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अपने धर्म के मुताबिक बेहद जरूरी मानकर दलीलें मुस्लिम छात्राओं की तरफ से दी गई, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीधे उस आधार को ही खारिज कर दिया है। उन्हें शायद नॉलेज नहीं है कि ये एसेंशियल नहीं है। हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, हमें पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा है कि पर्दा आपको करना है। एक ऐसे विदाउट नॉलेज ये नहीं कह सकते कि एसेंशियल नहीं है। पहले ये जान लें कि क्या है कुरान में। ये सिर्फ कुरान में भी नहीं है, इनके बाइबल में भी है और इनके वेदों में भी है। ऋग्वेद जो है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, तो क्लैरिफिकेशन के लिए वो पढ़ लें, फिर हम पे ये कहें। और हमने बड़ी एक क्या बोलते उम्मीद के साथ कर्नाटक का गवर्नमेंट पर भरोसा करके जो कहा था, जो हमें उतना खास फैसला नहीं दिया उन्होंने। कैसे ये पूरी कहानी हिजाब की आजादी से अलग हिजाब की मान्यता, परंपरा और धार्मिक मान्यता पर पहुंच गई, इसलिए एक एक करके हर सवाल का जवाब समझेंगे।